जय हिंद साथियों, दृष्टि एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज है 2 नवंबर 2023। आइए हम पढ़ते हैं आज करंट अफेयर्स, आज की प्रमुख हेडलाइंस। हमारे इस दृष्टि एजुकेशन के चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। देखिए, इस वीडियो में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के तौर पे बहुत अच्छे से इस करंट अफेयर को हमने तैयार किया है, जिसमें आपको सबसे पहले मिलेंगे 8 हेडलाइंस, नेशनल इंटरनेशनल हेडलाइंस मिलेंगे। उसके बाद में आप क्या मिलेगा, तो ये आपके एमसीक्यूज रहेंगे, है ना। उसके बाद अंतिम में वीडियो का जो तीसरा चरण है उसमें रहेंगे वन लाइनर। तो तीनों पैटर्न को पढ़ने से पूरा करंट अफेयर आपका आज का अपडेट हो जाएगा, जो किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जी, तो आज की पहली हेडलाइन क्या है? जी हाँ, तो यह है टाटा भारत में बनाएंगी आईफोन, लगभग $125 मिलियन में वेस्टर्न प्लांट का करेगी अधिग्रहण। जी हाँ, तो देखिए, टाटा समूह ने भारत में आईफोन को असेंबल करने वाले वेस्टर्न प्लांट का अधिग्रहण कर लिया है। अब से भारत में आईफोन का प्रोडक्शन और असेंबल टाटा समूह के द्वारा किया जाएगा, जिसकी जानकारी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने 27 अक्टूबर को सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से की है। वेस्टर्न की फैक्ट्री की वैल्यू $125 मिलियन के आसपास में आकी गई है। भारत टाटा ग्रुप और वेस्टर्न के बीच इस डील के लिए पिछले 1 साल से बातचीत चल रही थी। वेस्ट्रॉल का यह प्लांट आईफोन 14 मॉडल के प्रोडक्शन के लिए लगाया जाएगा। तो प्यारे साथियों, देखिए कितनी अच्छी बात है कि आज आईफोन हमारे भारत देश में बनने जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हेडिंग आज की, FATF ने कैमन आइलैंड को अपनी ग्रे लिस्ट में से हटा दिया है। ठीक है, तो देखिए क्या है इसकी डिटेल जानकारी। तो हम बात करते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो FATA क्या बोलेंगे? FATF का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में केमन आइसलैंड, पनामा, जॉर्डन और अल्बानिया सहित कई देशों को अपनी ग्रे लिस्ट से हटा दिया है, जबकि बुल्गारिया को लिस्ट में शामिल किया गया है। जी हाँ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक अंतर सरकारी निकाय है जो मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्त पोषण और प्रसार वित्त पोषण से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक स्थापित करने के लिए जिम्मेदार है। इन्हें हाल ही में कई देशों को अपनी ग्रे लिस्ट से हटाकर जबकि एक और देश को जोड़कर सुर्खियां बटोर ली है। FATF एक ग्रे लिस्ट बनाए रखता है। जी, नेक्स्ट पॉइंट, भारत की चिंताओं के बीच चीनी पोत का श्रीलंका के तट पर अनुसंधान आरंभ हुआ है। जी हाँ, श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह पर चीन का एक जहाज पहुंचा है। श्रीलंका के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस चीनी जहाज को द्वीप के पश्चिमी तट पर निगरानी के साथ समुद्र में रिसर्च करने की इजाज़त दी है। भारत की चिंता है कि यह एक जासूसी जहाज हो सकता है। इसके बावजूद श्रीलंका ने इस तरह की इजाज़त दी है। भारत की जासूसी वाली चिंताओं के बावजूद श्रीलंका ने इस जहाज को अपनी सप्लाई भरने के लिए कोलंबो बंदरगाह पर रुकने की इजाज़त दे दी थी। भारत हिंद महासागर में चीन की बढ़ती उपस्थिति और श्रीलंका में उसके प्रभाव को लेकर सशंकित है। चौथी हेडलाइन आज की, बहुत ध्यान से सुनिएगा। CCI अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क समिति का सदस्य बना है। तो जी हाँ, देखिए भाई, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क ICN की प्रतिष्ठित 18 सदस्यीय संचालन समिति का हिस्सा बनकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है। यह उपलब्धि भारतीय नियामक के लगातार प्रयासों और समर्पण का परिणाम है। ICN, जिसने दुनिया भर की 140 प्रतिस्पर्धा एजेंसियां शामिल है, एक अद्वितीय वैश्विक निकाय है जो विशेष रूप से प्रतिस्पर्धा कानून लागू करने के लिए समर्पित है। नेक्स्ट हेडलाइन, जी हाँ, तो यह है क्रिकेटर
MS धोनी को SBI ने बनाया ब्रांड एम्बेसडर। जी हाँ, भारतीय स्टेट बैंक ने क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है। पब्लिक सेक्टर के बैंक में ये कई जिम्मेदारियां निभाएंगे। पब्लिक सेक्टर के सबसे बड़े बैंक ने महेंद्र सिंह धोनी को एम्बेसडर बनाने का ऐलान किया है। SBI के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर MS धोनी मार्केटिंग और एड की भूमिका निभाएंगे। भारतीय स्टेट बैंक प्रॉपर्टी, डिपॉजिट, ब्रांचेस, कस्टमर्स और कर्मचारियों के मामले में सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक है। यह देश का सबसे बड़ा कर्जदाता भी है। बहुत बहुत बधाई धोनी जी को। नेक्स्ट पॉइंट तो यह है भैया, क्या है, मनरेगा। क्या बोलेंगे हम? मनरेगा। तो MGNREGA के तहत एक्टिव वर्कर्स की संख्या में बड़ी गिरावट पाई गई है। जी हाँ, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के तहत कुल एक्टिव वर्क्स की संख्या, जितने कार्यकर्ता हैं, इनकी संख्या में गिरावट आई है बोले। लिपटेक इंडिया के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2023 के दौरान 7.5% कामगारों की संख्या कम हो चुकी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर के इस अवधि में 15.49 लाख करोड़ थी, जो घटकर 6 अक्टूबर 2023 तक 14.33 करोड़ हो चुकी है। लिपटेक ने अप्रैल से सितंबर तिमाही के लिए फाइनेंशियल ईयर 2022-23 और 2021-22 के डाटा को भी रीड किया था। तो भाई ये तो ठीक है, ये महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना है, तो इसमें काम मिलता है ग्रामीण क्षेत्र में सभी लोग को 100 दिन का। जी है, 150 दिन का भी हो गया था बीच में। आइए अगला प्रश्न है, चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारत ने जीते कितने? 111 पदक। जी हाँ, सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले प्रिय विद्यार्थियों, आप ध्यान दीजिए, ये प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन चुका है आज के लिए, है ना। इस प्रश्नों को ध्यान से आप समझिएगा। जी हाँ, तो इसमें कितने पदक जीते हैं? तो 111 पदक। कितने? 111 पदक कायम है। तो चौथे एशियाई पैरा खेलों में ये कहाँ पे आयोजित हुए है, क्या हुआ, इसकी जानकारी आपको अभी यहाँ पर बताई जाएगी। जी हाँ, भारतीय पैरा एथलेटिक्स, यहाँ पैरा मतलब जो दिव्यांग है, जो विकलांग है, उनका एक बहुत बड़ा एक एथलेटिक एक गेम होता है। हाँ, इतिहास रच दिया है जब इन्होंने हांगझोउ यानी चीन में एशियाई पैरा खेलों में अपना अभियान 111 पदकों के साथ समाप्त किया है, जो किसी भी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल प्रतियोगिता यानी एक ऐसा खेल जिसमें कई प्रतियोगिता होती है में देश के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। पैरा एथलेटिक ने 29 स्वर्ण पदक जीते हैं, 31 रजत जीते हैं और 51 कांस्य के साथ कुल 111 पदक जीत लिए हैं। भारतीय पैरा एथलीटों ने 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक, देखिएगा ध्यान रखना, कब से कब तक? 23 सितंबर 2023 से 8 अक्टूबर 2023 तक आयोजित हांगझोउ एशियाई खेलों में भारत द्वारा जीते गए 107 पदकों के रिकॉर्ड में से 4 पदक अधिक जीत लिए हैं। तो एशियाई खेलों में भी भारत ने 100 से अधिक ज़्यादा पदक जीतकर रिकॉर्ड तोड़ा। 107 पदक हमने एशियाई खेलों में जीते हैं और अभी जो है ये कौन से हैं? पैरा खेलों में जीते हैं। कितने? तो 111। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, आज का आपके लिए नया प्रश्न है। अगला हेडलाइन, जी हाँ, ये है 8वीं हेडलाइन। इसके बाद में शुरू होगा MCQs, जिसमें आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे और ऑप्शन दिए जाएंगे। जी हाँ, लास्ट है ये अभी के आज के लिए। तो उत्तराखंड के भारत के हंगर प्रोजेक्ट को नॉर्वे का समर्थन। जी हाँ, देख समझते हैं क्या है हेडलाइन, अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइन। जी हाँ, तो ये है भारत के हंगर प्रोजेक्ट के माध्यम से उत्तराखंड के में खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करने के लिए नॉर्वे सितंबर 2026 तक 3 वर्षों में 44.7 मिलियन आवंटित करेगा। कितने पैसे? 44.7 मिलियन आवंटित करेगा। उत्तराखंड में भारत के हंगर प्रोजेक्ट को समर्थन देने के लिए नॉर्वे ने एक महत्वपूर्ण पहल आरंभ की है। इस परियोजना का उद्देश्य विशेष रूप से उत्तराखंड के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में महिलाओं नेताओं को सशक्त बनाना, खाद्य सुरक्षा बढ़ाना और पर्यावरण की रक्षा करना है। आइए देखिए, ये होता है अपना कौन सा नेक्स्ट
पड़ाव शुरू, जिसमें क्या दिया गया है भाई, तो ये है आपका एमसीक्यूज। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 29 अक्टूबर, 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 1 नवंबर। सही जवाब क्या है आपका? सी, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। जी हाँ, डिटेल पढ़िए इसकी। राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिवर्ष भारत में सरदार पटेल की जयंती पर 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। पीएम मोदी ने गुजरात के केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में भाग लिया था। साल 2014 में भारत सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में घोषित किया था। सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी थे। राष्ट्रीय एकता दिवस हमारे देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए हमारे राष्ट्र की अंतर्निहित ताकत और लचीलेपन की पुष्टि करने का अवसर प्रदान करता है। जी हाँ, तो ये मूर्ति से कितनी है? तो 182 मीटर ऊंची है। कितनी है? 182 मीटर ऊंची है। किस नदी किनारे है? तो ये है ताप्ती नदी किनारे है और दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है। इस मूर्ति को क्या कहते हैं? स्टैचू ऑफ यूनिटी भी कहते हैं। जी हाँ, आइए नेक्स्ट पॉइंट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आपको जवाब पता हो चुका है जी है। तो कौन सा जवाब देंगे आप? जी हाँ, तो जवाब दीजिए MS धोनी। क्या बोलेंगे आप? हाँ, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली। तो सही जवाब क्या बोलेंगे? MS धोनी। ठीक है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, इसकी स्टेट हमने पढ़ ली है, इसलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊँगा। डिटेल हमने पढ़ ली है। ओके, क्वेश्चन रिपीट है ताकि आपको याद हो जाए इसके लिए। ओके, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया है? तो अल्बानिया को किया। किसको? देखो, अभी किया था कि एक देश को शामिल किया था, है ना। अब क्या है? अल्बानिया को शामिल किया गया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट डिटेल पढ़ ली थी हमने। अगला पॉइंट है, चौथा क्वेश्चन है आपका। इसमें देखिए चौथे क्वेश्चन में क्या है जवाब। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में किस भारतीय शूटर ने भारत के लिए 11वां पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया है? सौरभ चौधरी, अंजलि भागवत, जीतू राय, मनु भाकर। सही जवाब मनु भाकर। जी हाँ, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में भारत की महिला शूटर मनु भाकर ने भारत के लिए 11वां पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया है। कोरिया के चांगओन में एशियाई चैंपियनशिप में महिलाओं की 25 मीटर स्पर्धा पिस्टल इवेंट में वह 5वें स्थान पर थी। पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अर्जुन बाबूता और पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में सरबजीत सिंह ने भी पेरिस 2024 कोटा हासिल कर दिया। देखिए 2024 में पेरिस में ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं, उसके लिए अभी से ये लोग क्वालिफाई हो चुके हैं। तो बहुत बहुत बधाई आप लोग की मेहनत को, आप लोग के पसीने को कोई रोक नहीं सकता। जी हाँ, तो आप भी ऐसी मेहनत कीजिए जिसमें सफलता मिल जाए। तो जो नए बैच हमारे शुरू हो रहे हैं उसमें आप शामिल हो जाइए और जी जान से मेहनत कीजिए। सिलेक्शन आपका कोई रोक नहीं सकता यदि आपकी सही मेहनत है तो। आइए साथियों, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। विश्व स्ट्रोक दिवस 2023 कब मनाया गया है? 29 अक्टूबर, 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 1 नवंबर। तो सही जवाब क्या है? 29 अक्टूबर को मनाया है। तो देखिए, वर्ल्ड स्ट्रोक डे, क्या है स्ट्रोक डे 2023? हर साल 29 अक्टूबर को विश्व स्ट्रोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्ट्रोक के बढ़ते जोखिम की रोकथाम के उपचार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्ट्रोक के शिकार लोगों को बेहतर देखभाल सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से हर साल स्ट्रोक दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार हर साल 1.5 करोड़ से अधिक लोग स्ट्रोक का शिकार हो जा रहे हैं। करीब 50 लाख लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो ये क्या आपके हार्ट में प्रॉब्लम होती है ना, तकलीफ होती है, अचानक जो है कहीं ना कहीं स्ट्रोक आते हैं, ब्रेन में भी प्रॉब्लम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इंटरनेशनल क्रिकेट के 18,000 रन पूरे करने वाले 5वें भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? विराट कोहली, रोहित शर्मा, KL राहुल, हार्दिक पांड्या। सही जवाब है रोहित शर्मा जी। तो भारतीय कप्तान
रोहित शर्मा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 18,000 रनों का आंकड़ा छू लिया है। इंग्लैंड के खिलाफ 48वां रन बनाते ही रोहित शर्मा ने यह मुकाम हासिल कर लिया है। रोहित शर्मा भारत के लिए 18,000 रन बनाने वाले 5वें बल्लेबाज बन गए। सचिन तेंदुलकर ने सबसे पहले यह कारनामा किया था। इसके बाद राहुल द्रविड़ ने, सौरव गांगुली ने, विराट कोहली ने 18,000 रनों का आंकड़ा छुआ है। वही अब इस बार खास फहरिस्त में रोहित शर्मा ने अपनी जगह बना ली है। रोहित शर्मा ने 477 पारियों में 18,000 रन बना लिए हैं। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित बैलन डी और अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो जवाब दीजिएगा। जी हाँ, ए एमिलियानो मार्टिनेज, बी लियोनेल मेसी, सी एर्लिंग हॉलैंड, डी विनीसियस जूनियर्स। तो सही जवाब क्या है हमारा? बी फॉर बॉल। तो लियोनेल मेसी को सम्मानित किया गया है। जी हाँ, तो ये फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी लियोनेल मेसी को वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित बैलन डी और अवार्ड सम्मानित किया गया है। मेसी ने रिकॉर्ड 8वीं बार बैलन डी और अवार्ड अपने नाम किया है। 67वें बैलन डी और पुरस्कार का आयोजन फ्रांस के पेरिस में थिएटर डू चैटेलेट में आयोजित किया गया था। बैलन डी और एक वार्षिक पुरस्कार है जो फ्रांसीसी पत्रिका फ्रांस फुटबॉल द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। जी, ये है हमारा 8वां क्वेश्चन और इसके बाद में होगा तीसरा चरण शुरू। पेशेंस बना के रखना पड़ेगा। पढ़ाई करना है तो पूरा कंटेंट आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पत्रिका लेने की आवश्यकता नहीं, कोई मैगजीन लेने की आवश्यकता नहीं। सारा कंटेंट इसी में है, सारे वीडियो रिकॉर्डेड है। आप चाहे तो सारे वीडियो को बाद में कभी भी देख भी सकते हैं यूट्यूब के हमारे इस चैनल से। जी हाँ, गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं की 20 किलोमीटर रेस वॉक में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? प्रियंका गोस्वामी, आदिति सिन्हा, आकांक्षा सिंह, रूपाली शाह। तो सही जवाब है प्रियंका गोस्वामी। देखिएगा, एग्जाम में प्रश्न कभी कभी ऐसे पूछे जाते हैं कि किस खिलाड़ी का संबंध रेस से है, निम्न खिलाड़ी से किसका संबंध बॉक्सिंग से है। तो ध्यान रखिएगा, प्रियंका गोस्वामी का कैसे है तो धावक से है, महिला धावक है दौड़ने से। ठीक है। जी हाँ, तो गोवा में चल रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों में महाराष्ट्र के तेजस अशोक शिर्के ने पुरुषों की 110 मीटर का बाधा दौड़ में इन खेलों का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम करके अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की प्रियंका गोस्वामी ने उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, याद रखना भाई। उत्तर प्रदेश की प्रियंका गोस्वामी ने गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं की 20 किलोमीटर रेस को वॉक में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने 1 घंटे 36 मिनट में 35 सेकंड में रेस पूरी की है। महाराष्ट्र के तेजस अशोक शिर्के ने पुरुषों की 110 मीटर बाधा दौड़ को 13.83 सेकंड में पूरा कर के एक नया रिकॉर्ड, भाई बहुत बड़ा चैलेंज है ये 13 सेकंड में। जी हाँ, ठीक है। तो क्या है प्रश्न आपका? 20 किलोमीटर कितने समय में दौड़ी है ये? देखिए भाई, 1 घंटा 36 मिनट, अरे 1.5 घंटे में ही कवर कर लिया। बहुत बड़ी बात है, आपको साहस को प्रणाम है। ठीक है, मात्र शक्ति जय हो। आइए अब आप अगला पड़ाव जो है इस पर हम चर्चा करते हैं। ये है आपका वन लाइनर। क्या है? वन लाइनर। आपको धनाधन जवाब देना है, सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे इसमें। तो पहला प्रश्न का जवाब आपको देना है भाई। ठीक है, तो राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है 31 अक्टूबर। कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर। जी हाँ। अगला पॉइंट तो देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट, वर्ष 2023 में प्रतिष्ठित महिला बैलेंडी अवार्ड से किस सम्मानित किया गया? तो एतानी मोनावाटी। अगला प्रश्न, गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन किन 2 शहरों के बीच में चलाई गई है? तो केवड़िया और अहमदाबाद के बीच में। चीन के पूर्व प्रधानमंत्री ली केकियांग का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो 68 वर्ष। आपको जवाब देना है।
गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन को किसने हरी झंडी दिखाई है? तो नरेंद्र मोदी जी ने दिखाई है। अगला पॉइंट, जी हाँ, गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं की T20 किलोमीटर रेस वॉक में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो प्रियंका गोस्वामी। ये आपको याद ही रखना है 2023 के 2024 के एग्जाम पर। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में प्रतिष्ठित बैलन डी और अवार्ड से किस सम्मानित किया है? तो लियोनेल मेसी को किया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित बैलन डी और अवार्ड के तहत कोपा ट्रॉफी सर्वश्रेष्ठ पुरुष अंडर-20 का अवार्ड किसको दिया गया? तो जूड बेलिंगहैम को दिया। ये रिकॉर्ड करिए भाई, इसको नोट डाउन जरूर कीजिए, आप नाम याद नहीं रहते हैं। ठीक है। और यह है हमारा अंतिम पड़ाव जी। तो यह है इंटरनेशनल क्रिकेट में 18,000 रन पूरे करने वाले पांचवें भारतीय कौन बन गए? तो रोहित शर्मा बन गए। तालियां बजाइए। कौन बने हैं? रोहित शर्मा जी बन चुके हैं। जी हाँ। नेक्स्ट पॉइंट, अंतिम पॉइंट है, किस एथलीट ने पुरुष की 110 मीटर बाधा दौड़, ठीक है, को 13.80 सेकंड में पूरा करने का एक नया राष्ट्रीय खेल रिकॉर्ड बना लिया है? तो तेजस अशोक शेर के महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। तो ये है प्रियंका गोस्वामी, दोनों को याद रखना। जी हाँ। तो हमारे इस वीडियो को अंतिम समय तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अधिक से अधिक आपको जानकारी दे हम, ऐसा हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आप इसको ज़रूर कमेंट भी कीजिए। इंग्लिश मीडियम के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए पूरा इंग्लिश में आपको कंटेंट मिल जाएगा। जो कंटेंट हिंदी में है आप उसको पूरा इंग्लिश में यहाँ से PDF को प्राप्त कर सकते हैं। ये PDF जो है हमारे यूट्यूब के जो एक लिंक दिया रहेगा इस चैनल के, तो उसमें आपको टेलीग्राम में प्राप्त हो जाएगी। जय हिंद साथियों, जय भारत।